हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी भी करते होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत बिहार बोर्ड के 10th क्लास की जो हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जिनका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, इन चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उन सारी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंतर्गत। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो इस चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझ लेते हैं कि व्यापार और भूमंडलीकरण क्या होता है। व्यापार और भूमंडलीकरण, तो व्यापार का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों के बीच जब वस्तुओं का या फिर सेवाओं का आदान प्रदान होता है। ऐसे भी आप लोगों को पता होगा कि व्यापार जो है, कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से खरीद करके फिर तीसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है, उसको बेचता है। ये क्या है, व्यापार है। और भूमंडलीकरण, जब कोई भी व्यक्ति वस्तु को या फिर सेवा को खरीद कर किसी तीसरे व्यक्ति के पास यानी थर्ड व्यक्ति के पास क्या करता है, उसको बेचता है। तो यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया जो है वही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तो भूमंडलीकरण का मतलब है कि व्यापार जब लोगों से मतलब सामान को खरीदना और फिर उसे बेचना जब विश्व के साथ होता है, यानी विश्व के अलग अलग देशों के साथ सामानों का आदान प्रदान होता है, यानी वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से कुछ वस्तुएं या फिर सामान को खरीद कर उसे किसी तीसरे देश में या फिर तीसरे व्यक्ति के पास यानी थर्ड पर्सन के पास क्या करता है, उसको बेच देता है। यही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। और भूमंडलीकरण का दूसरा नाम है वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण का दूसरा नाम क्या है, वैश्वीकरण है। तो व्यापार और भूमंडलीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो 2025 के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सारी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करूँगा। अगर इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया तो फिर मैं इसका सेकेंड पार्ट डाल दूँगा। इनसे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जिसमें इस चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर है वो सारी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेन मैं इसी चैनल पे कर दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार WTO की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1995, 1996, 1998, 1999। तो विश्व व्यापार यानी WTO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अगर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन। तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में हुई थी। वो कब हुई थी, 1995 में। और आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव ये भी देखने को मिल सकता है कि विश्व व्यापार यानी WTO की मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जेनेवा में। वो कहाँ है, जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, यानी WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड एक देश है, इन देश का ही एक मतलब क्षेत्र है जेनेवा। तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। तो चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन है 1914, 1922, 1929, 1927। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट यानी विश्व भर में जो है आर्थिक संकट जो आरंभ हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। और फिर तीसरा क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण का दूसरा नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। ये क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण कहलाता है। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में, भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये दशक क्या होता है। तो 10 साल को मिलाकर एक दशक बोला जाता है। जैसे कि भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ, तो दशक यानी 1990 से लेकर के 2000 के बीच जितने भी ईस्वी होगा उसको दशक कहा जाएगा। जैसे 1995 में अगर कोई घटना घटा है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था तो किस दशक में हुआ था, तो आप लोग कहिएगा कि 1990 के दशक में, यानी 1995 ईस्वी में हुआ था। तो 1990 से लेकर के 2000 के बीच जितने भी ईस्वी है वो सभी ईस्वी को कौन सा दशक कहा जाएगा, 1990 का ही दशक कहा जाएगा। तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। तो प्राचीन काल में यानी पुराने समय में जो है किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। तो ये रेशम मार्ग था, यानी रेशम मार्ग से ही एशिया और यूरोप के बीच जो है व्यापार होता था। पांचवा क्वेश्चन है
कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। दक्षेस यानी जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं, है ना। सार्क को ही दक्षेस कहा गया है। तो दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1984, 1985, 1885 और 1986। तो दक्षेस यानी सार्क की स्थापना जो हुआ था वो 1985 ईस्वी में हुआ था। और 1984 ईस्वी में जो है भोपाल त्रासदी हुआ था। भोपाल त्रासदी, अगर आपके एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भोपाल त्रासदी कब हुआ, तो 1984 ईस्वी में भोपाल त्रासदी हुआ। और ये क्वेश्चन ये भी आपके एग्जामों में देखने को मिल सकता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में हुआ था। और 1985 ईस्वी में दक्षेस यानी सार्क की स्थापना की गई थी। और 1885 ईस्वी से भी आप लोग याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। किस पार्टी की स्थापना हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना। अगर आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आया कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। आप लोग इस तरह से ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, तो एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का एग्जाम में नहीं छूटेगा और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग सही मतलब बना पाइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं लाऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है आप लोगों के पास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।